हम ब्रह्मांड के सबसे लकी क्रिएशन है कि हम इंसान हैं। अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू कुछ नहीं लगती तो उन लोगों से अपनी लाइफ की वैल्यू पूछना जो बूढ़े हो गए हैं या डेथ बेड पर पड़े मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी खुद की एज 19 साल है। मेरे पास लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। पर मैंने अपने 19 साल की एज में कुछ ऐसे लोगों से बात की, कुछ ऐसे बड़े लोगों से बात की या कुछ ऐसे मैच्योर लोगों से बात की। उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे लेसन बताए, कुछ ऐसे रिग्रेट्स बताए। उन्होंने कुछ गलतियाँ की जो कहना चाहते थे कि हम ना करें। उन्होंने बताया कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि लाइफ को सही तरीके से एंजॉय किया कैसे जाए। आज की वीडियो में मैं आपको वही बातें बताने वाला हूँ जो उन्होंने मुझे बताई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने मुझे बताई कि रिश्तों में कभी जिद मत करना। उन्होंने बताया कि रिश्तों में जिद करने से क्या होता है, क्योंकि जब आप रिश्तों में जिद करते हो कि ये चीज़ मेरी है तो मेरी ही है, किसी और की नहीं हो सकती, तो वो चीज़ आपसे अपने आप ही दूर जाने लगती है। फिर तो वही बात आती है कि कोई शख्स अगर जाना चाहता है तो आप जाने नहीं दे रहे हो और उसे पकड़ के रख रहे हो, उसे होल्ड करके रख रहे हो, तो आप टेंशन क्रिएट कर रहे हो और ये टेंशन कभी ना कभी आपको बहुत ही बड़ा ट्रॉमा देगी या आपको बर्बाद कर देगी। जो आपका है वो आपके पास खुद ही आ जाएगा, जो आपका था ही नहीं वो आपके पास रहकर भी चला जाएगा। और रिश्तों में भरोसा करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मुझे दूसरी बात बताई कि पैसे के लिए काम मत करना, सीखने के लिए काम करना। उन्होंने बताया कि जब आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप कुछ लिमिट तक ही ग्रो हो सकते हो। जब आपके पास किसी आउटकम को लेकर डिटैच होते हो तो आप उतना ही सीख पाते हो जितना से आपकी पैसे मिल रहे हैं, आपको और जानने का मन नहीं होता। उन्होंने बताया कि जब आप पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करते हो तो आप कैसे अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो हो सकते हो। उन्होंने बताया जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ काम करो या कुछ जॉब करो पहली बार, तो कभी भी पैसों के लिए मत करना, सीखने के लिए करना। जब आप सीखने के लिए करोगे तो आप हर एक चीज़ को सीख पाओगे और अगर आप हर चीज़ सीख गए तो आपकी ग्रो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा स्किल होते हैं उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। पैसों के लिए काम मत करना, सीखने के लिए काम करना। उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ में हमेशा अच्छे काम करना, पर अच्छे काम के बदले अच्छा ही मिलेगा या अच्छा फल ही मिलेगा ये मत सोचना। अच्छे काम करना आपके बस में है, पर अच्छे काम का अच्छा फल मिले ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ये सोच के काम करते हो, अगर आप ये सोच के अच्छा काम करते हो कि इसके बदले आपको भी अच्छी चीज़ या अच्छा फल ही मिलेगा, तो शायद ना मिले, और नहीं मिलेगा तब आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी और फिर आप शायद अच्छा काम ना करो। तो हमेशा अच्छे काम करना पर बदले में अच्छा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी ऐसा मत सोचना कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अपने पैशन के लिए और अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना। इंसान अपनी दौलत को इकट्ठा करने में इतना टाइम निकाल देता है, पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसने कुछ नहीं पाया होता, बस दौलत पाई होती है। हर चीज़ लाइफ में टेम्परेरी के लिए ही होती है। हर चीज़ों को हमेशा रहना ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें कुछ वक्त तक ही रहती है, फिर वो नहीं रहती, फिर आप उस चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। अपने पैशन के लिए वक्त निकालना, अपने शौक़ के लिए वक्त निकालना, घूमने जाना, एंजॉय करना, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना। आपकी फैमिली पूरी ज़िंदगी तक नहीं रहेगी, ये दौलत जैसी ही है, ये अच्छे बुरे वक्त जैसी ही है। आपकी फैमिली पूरी ज़िंदगी तक नहीं रहेगी, तो आपको अपनी फैमिली की और पैशन के लिए वक्त निकालना है। अपने लिए थोड़ा लालची बनना। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि सारी ज़िंदगी दूसरों का ही भला करते रहते हैं, पर वो आगे जाके पाते हैं कि वो अकेले हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया होता, और उनके बाद जो उनको रिग्रेट होता है वो मरने तक उनको रिग्रेट रह जाता है। तो अपने लिए थोड़ा लालची बनना। लालची बनने से मेरा मतलब ये नहीं कि बुरा बनना, मेरा मतलब है कि अपनी खुशियों के लिए, अपने शौक़ के लिए थोड़ा लालची बनना, अपने लिए भी थोड़ी लाइफ जीना, अपने लिए भी इंजॉय करना, अपने शौक़ भी पूरे करना, जिसके वजह से आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो। अपने बीते हुए बुरे कल को भूल जाना, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ये कहने में बहुत ही इजी है पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग अपने बीते हुए बुरे वक्त को कभी भूल नहीं पाते और यही चीज़ है जो उन्हें ग्रो करने से रोकती है। और थैनोस ने कहा था कि जब तक ये बेवकूफ़ लोग अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो होना है तो बीती हुई चीज़ों को भूलना ही पड़ेगा। आप ही खुद ही सोचो कि बीती हुई चीज़ों को सोच के आप उस चीज़ को वापस से फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम मशीन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर टाइम मशीन एग्जिस्ट करती फिर भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम थियरी ऐसे चलती है कि अगर आप बीते हुए कल में जाकर भी कुछ चेंज कर दोगे तो वो आपका
वर्तमान बन जाएगा और जो आप छोड़ के गए थे वो आपका भूतकाल बन जाएगा। तो आपको अपने बीते हुए कल को भूल जाना है, उसे याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे लास्ट बात जो उन्होंने मुझे बताई कि गुस्से में कुछ बोलना नहीं चाहिए, खुशी में कुछ वादा नहीं करना चाहिए और दुख में डिसीजन लेना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया बात है। हम जब गुस्सा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता और हथियार से ज़्यादा हमारे शब्द घातक होते हैं। हमारे शब्द किसी की लाइफ बिगाड़ भी सकते हैं और किसी की लाइफ बना भी सकते हैं। तो जब भी हमें गुस्सा हो तो हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस हमें साइलेंट रहना चाहिए। अगर आप गुस्से में बोल दोगे तो आपको बहुत ही बड़ा रिग्रेट होगा और शायद आप कुछ ऐसा बोल दो जो नहीं बोलना चाहिए। तो गुस्से में कभी कुछ बोलना मत, सुख में वादा मत करना। देखो, अच्छा बुरा समय एक लाइफ के एक पहलू है जो दोहराते रहते हैं। जब हम खुश होते हैं तो भी हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, पर उस वक्त पर हम कुछ ऐसे वादे कर लेते हैं जो शायद हम आने वाले समय में पूरे ना कर सकें। और ऐसे वादों करने से हमको रिग्रेट मिलता है बहुत ही, कि शायद मैंने इस चीज़ से वादा नहीं किया। तो अच्छे चीज़ में या खुशी के माहौल में कभी भी किसी से वादा मत करना। दुख में कभी भी डिसीजन मत लेना। दुख में भी यही सीन है कि दुख में आप डिसीजन लोगे तो बुरा ही डिसीजन लोगे। दुख में डिसीजन लेने के अलावा आप ये कर सकते हो कि डिसीजन को थोड़े वक्त बाद लिया जाए या किसी की गाइडेंस के साथ लिया जाए। अगर आप दुख में डिसीजन लोगे तो आप ऐसा ही डिसीजन लोगे जो आपको और परेशानी में डाले। तो दुख में कभी भी डिसीजन मत लेना। आई होप कि मैंने जो आपको लाइफ लेसन बताया आपको लाइफ को जीने में मदद करे और आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।